आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के ऊपर। अभी हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर विनय भूषण कुमार सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निगम जी। क्या कहेंगे सर, आपने नामांकन कर दिया, बहुत बड़ा जो है जन बल के साथ आप नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। हरनौत जो है वो नीतीश कुमार का सबसे पहला सीट है और उसको ऐतिहासिक सीट भी कह सकते हैं। क्या है कि हरनौत विधानसभा यो विधानसभा क्षेत्र है जिसने इस देश को, इस बिहार को मुख्यमंत्री दिया और लगातार 20 वर्षों तक बने रहे नीतीश कुमार जी। आप उसी विधानसभा से नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही उस आपके बात से हम पूर्ण सहमत हैं जी कि हरनौत विधानसभा ने बिहार को बहुत कुछ दिया है। जी जहां तक नीतीश कुमार के सवाल है, उन्होंने बिहार में विकास का कार्य किए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जी लेकिन हरनौत विधानसभा को अगर आप देखते हैं तो उसमें 3 प्रखंड है, जी हरनौत, चंडी और नगरनौसा। जी लेकिन जब तुलनात्मक देखेंगे विकास हरनौत का और बाकी चंडी नगरनौसा का, जी काफी अंतर होगा। जी जी क्योंकि हरनौत की जमीन 20 से 25 लाख कट्ठा बिकती है, जबकि नगरनौसा प्रखंड के किसान की जमीन काफी सस्ती है। जी हरनौत में कृषि अनुसंधान केंद्र है, रेलवे की फैक्ट्री है, कई अन्य सुविधाएं हैं हरनौत में। जी लेकिन नगरनौसा और चंडी में सिर्फ खोखला ही खोखला है। नगरनौसा इतना अच्छा प्रखंड होते हुए भी, जिसका उद्घाटन माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने किया था, जी वहां एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। जबकि हरनौत में डिग्री कॉलेज है, चाहे वो एफिलिएटेड ही क्यों नहीं है, नगरनौसा में नहीं है। चंडी में भी डिग्री कॉलेज एफिलिएटेड हैं, लेकिन नगरनौसा में नहीं है। तो हमारा सबसे पहला चुनावी मुद्दा होगा कि चंडी और प्रखंड और नगरनौसा प्रखंड के बीच में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्थापित हो, यह हमारा चुनावी मुद्दा है। सबसे पहले मुद्दा आपका ये युवा को लेकर के, शिक्षा हाँ, व्यवस्था को लेकर के आपका ये मुद्दा है कि वहां डिग्री कॉलेज हो। जी दूसरा है, आप देखेंगे तो हरनौत की जो रोड है जो बख्तियारपुर से बिहार शरीफ जाती है, जी उसकी तुलना कीजिए जो फतुहा से बिहार शरीफ जा रही है नगरनौसा और चंडी होते हुए, जी काफी आप अंतर पाएंगे। वहाँ वहां एलिवेटेड रोड है, 4 लेन रोड है। जी मेरे यहाँ उतनी डेवलप नहीं है रोड नगरनौसा और चंडी में। जी तो दूसरा मेरा चुनावी मुद्दा होगा कि उसी तरह से विकास और रोड हरनौत की तरह नगरनौसा और चंडी में भी होगा। यहाँ भी एलिवेटेड रोड होगा और नगरनौसा से डायरेक्ट एलिवेटेड रोड जो होगा वो फतुहा 4 लेन में मिलेगा। जो 1 घंटा का सवारी करते हैं नगरनौसा का, उसको आधा घंटा में कराने का प्रयास करेंगे, वो समय पूर्ण रूप से बच जाएगा। अच्छा, हाँ। वर्तमान में सर विधायक वहाँ पे कौन है? वर्तमान में विधायक माननीय श्री हरिनारायण सिंह जी हैं, जी जो काफी उम्र के हो चुके हैं, जिनकी स्वास्थ्य भी अब धीरे धीरे साथ नहीं दे रही है या अन्य उनको समस्याएं भी हैं। मतलब विधायक योग्य नहीं है, शारीरिक रूप से वो जो है थक चुके हैं, आपका ये? हाँ, बिल्कुल, वो जो है थक चुके हैं। और जैसे बगल के विधायक देखिए श्रवण कुमार जी हैं, जी जी उनका आप बराबर जितना विधानसभा का सत्र होता है, सारे सत्र में श्रवण कुमार जी छाए रहते हैं। एक धाकड़ नेता भी हैं और अपनी बात को जबरदस्ती सरकार से मनवाते भी हैं। लेकिन हमारे विधायक जी को अगर देखिएगा तो कभी भी सत्र में न कोई प्रश्न है, नहीं कोई उस तरह का अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई मुद्दा लेकर सरकार को मनवाने का काम करते हैं। एक बात और बताइएगा, आप निर्दलीय जो है नामांकन किए हैं, कोई पार्टी से ऑफर आया था कि नहीं आया था? किसी पार्टी से जो ऑफर की बात है जी, तो दोनों में अंतर है। निर्दलीय है, हम एक कॉलेज शिक्षक हैं जी, अपने से हम जनता की तरफ जा सकते हैं।
हमें किसी छोटी पार्टी की आवश्यकता नहीं है जो जनता के बीच ले जाए। उतनी हम स्वावलंबी हैं कि जनता के बीच जा सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए और हमारे लिए जनता चुनाव लड़ेगी। हम जनता के उम्मीदवार हैं, हम किसी पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं जी। हम किसी दूसरे बड़े नेता के चेहरे पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं जी। जिस क्षेत्र के जनता हमें उम्मीदवार बना रही है इसीलिए उसके जनता के लिए काम करेंगे। और नगरनौसा के जनता का हम नेता नहीं होंगे बल्कि उसका सेवक का काम करेंगे। फिर भी और जब सिंबल जब मिलता है तो सिंबल भी असर करता है चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आप सही कह के चुनाव जीतने के लिए सिंबल काम करता है जी। उसमें दूसरे बड़े चेहरे होते हैं जी, है ना। हमारे जैसे शिक्षक को अभी उतने बड़े चेहरे के पास पहुंच नहीं है जी। लेकिन छोटी पार्टी से बेहतर है। आप देखेंगे तो कई ऐसी पार्टियां हैं लेकिन उसका कार्यकर्ता नगण्य है जी। उससे उससे मेरा बेहतर है कि हमारे लोग हमें चाहते हैं। इसीलिए निर्दलीय चुनाव लड़ना हितकर है। और सर जब आप चुनाव जीतेंगे तब और क्या क्या काम करेंगे उस अगर हम चुनाव जीतेंगे तो जो विधायक आवास नहीं कहलाएगा हरनौत की जनता की आवास होगी और उसमें हरनौत की जनता अपनी समस्या जो पटना आएंगे वही लोग ठहरेंगे। हमारा परिवार उस आवास में नहीं होगा। हमारे परिवार के लिए पहले से ही पटना में आवास है इसलिए आवास का प्रयोग हमारी जनता करेगी। सर नगरनौसा भी माफ कीजिएगा आपके विधानसभा क्षेत्र में एक नरसंड भी जगह पड़ता है। एक नरसंड नहीं बल्कि नरसंडा है जी। जो जहाँ चौराहा भी है और उसके विकास के लिए निश्चित रूप से हम ITI की मांग करेंगे ताकि वहाँ शिक्षा का हब बन सके जी। वहाँ विकास की बहुत संभावना है। जिस तरह से हरनौत को डेवलप किया गया नरसंडा को भी अगर डेवलप किया जाए तो वहाँ के भी किसान खुशहाल होंगे जी। इसके अलावा जो है कृषि अनुसंधान केंद्र औद्योगिक क्षेत्र जो है चंडी और नगरनौसा के बीच डेवलप करने का प्रयास करेंगे ताकि वहां के किसानों का जो जमीन सस्ते में बिक रही है वो बढ़कर के 25-50 लाख रुपए कट्ठा हो जाए ताकि वहां के किसानों के बेटे भी बेटियां भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके और ऊंचे पदों पर जा सके। सर चुनाव जीतने के बाद आप फिर किसी पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय ही रह जाएंगे? हमने कहा कि हम जनता के उम्मीदवार हैं तो जनता के ही रहेंगे किसी पार्टी के कभी नहीं हो सकते हैं जी। खास करके चुनाव जीतने के बाद। तो और मेरा जो स्लोगन है जय कर्पूरी जय भीम जय जगदेव बाबू समस्त लोगों के लिए समग्र विकास का कार्य करेंगे। धन्यवाद।